सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा ये जो मुकाबला है मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, और क्या धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले। आज भी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले, क्योंकि छोटा सा मैदान था, हरा भरा, थोड़ा बहुत घास था। पिच में ऐसा लग रहा था कि इस घास का फायदा उठाएंगे तेज गेंदबाज, लेकिन जो दिख रहा था वो वैसा हुआ नहीं। और वहाँ पे आपके कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीते गेंदबाजी करने का फैसला, ये तो स्वाभाविक डिसीजन था, क्योंकि आप अभी फिलहाल इस फेज में लगभग देखें तो अप्रैल के अंत तक देखें तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चेस करने को देखेंगे, और इसलिए चेस करेंगे क्योंकि ड्यू फैक्टर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इसके लिए दोनों ही कप्तान या फिर कोई भी टीम हो चेस करने को ही देखेंगे हर मैच में टॉस जीतकर। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया गेंदबाजों ने, वहाँ पे एक मुझे लगा क्विंटन डिकॉ खेल सकते थे, रॉयन रिकल्टन के साथ गए, दीपक चहार मुझे लग रहा था फ्रंट रनर है इस प्लेइंग 11 में खेलने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए। वहाँ पे शार्दुल ठाकुर को मौका मिला, और एज एक्सपेक्टेड था जहाँ पे आपके कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 थे तो वही 4 फॉरेनर्स के साथ गए, जो कि कैमरून ग्रीन थे, आपके नारायण, ब्लेसिंग मुजरबानी और आपके फिन एलन के साथ ही जाते हुए नजर आए। कप्तान रहाणे और फिन एलन की शुरुआत और ज़बरदस्त आक्रामक शुरुआत देखने को मिला। और पहला ओवर शुरुआत किससे करवाया, वहाँ पे आपके थे ट्रेंट बोल्ट, और ट्रेंट बोल्ट की शुरुआत वहाँ पे कुछ खास रहा नहीं। हालांकि एक छक्का भी खाया था, और वो की खूबसूरत अंदाज में रहाणे ने छक्का लगाया था। फिर आपके हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, और पहला ओवर थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया था, और फिन एलन एज का चौका लगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उनके खिलाफ ज़बरदस्त गेंदबाजी के वहाँ पे थोड़ा बहुत फंसते हुए दिख रहे थे। लेकिन अगले ओवर से पूरी तरीके से खुल गए, जहाँ पे गजनफर को मौका मिला था और करारा प्रहार छक्के पे छक्के चौके लगाते हुए नजर आए। वहाँ पे अजिंक्य रहाणे भी वही अंदाज में आपके हार्दिक पांड्या के एक ओवर में 26 रन लेते हुए नजर आए। तो पावर प्ले में मुझे लग रहा था कि शुरुआती क्षण में एक ओवर आप नए गेंद से जसप्रीत बुमराह को दे सकते थे, क्योंकि वहाँ पे अब दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे। वहाँ पे बुमराह एक ओवर किए थे पावर प्ले में, बीच में एक ओवर किया, और वहाँ पे डेथ के दोनों ओवर्स किए। डेथ ओवर्स में जबरदस्त डेथ ओवर स्पेशली जो कहा जाता है बुमराह, वो लाजवाब काम करके गए। और जो शार्दुल ठाकुर को मौका मिला, जहाँ पे एक जबरदस्त पार्टनरशिप बुनते हुए दिख रहा था, वहाँ पे ब्रेक थ्रू आकर दिलवाते हैं कौन, वो लॉर्ड ठाकुर। और वहाँ पे आते ही किसको चटकाया, फिनल जो छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे, 37 रन बना चुके थे सिर्फ 17 गेंदों में, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से उनको चलता किया। लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, जबरदस्त वो कैच पकड़ा था। और फिर कहीं ना कहीं आपके अजिंक्य रहाणे अपना स्वाभाविक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहाँ पे उनको लेग में मौका मिला फ्लिक करने की, कहीं ना कहीं फिराक पे थे, वहाँ पे मौका भी मिला, वहाँ पे दस्तूर भी था, और वहाँ पे वो शॉट्स ऑफर करते हुए नजर है, वहाँ पे सफल भी रहे। कैमरून ग्रीन कुछ एक आध चक्का स्लॉक स्वीप लगाते हुए नजर आए आपके स्पिनर्स को, मयंक मरकंडे को। लेकिन पावर प्ले तक 78 रन बना चुके थे, ऐसा लग रहा था कि नींव बहुत ही बड़ी नींव रख चुके हैं। पावर प्ले के बाद भी वैसे ही रहा। वहाँ पे शार्दुल ठाकुर आए, शार्दुल ठाकुर आते ही ब्रेक थ्रू जो सुपर कवर के दरमियान खिलाड़ी थे वहाँ पे दे बैठे। कैमेरन ग्रीन ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, सिर्फ 16 रन्स बनाकर कहीं ना कहीं 18 रन बनाकर चलते बने। और उसके बाद क्या, अंगरीश रघुवंशी का क्लास अच्छा खासा दिखाई दे। पहले थोड़ा बहुत रन्स बटोरना थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन रहाणे ने अच्छी खासी साझेदारी में योगदान किया। गजनफर को भी छक्का लगाया, तो गजनफर आज खासा महंगा रहा है जो ओवर्स के, और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज भी खासा महंगे रहे। जसप्रीत बुमराह फिर भी ठीक ठाक करके गए। विकेट्स कहीं ना कहीं उस हिसाब से चटका नहीं पाए जो अपेक्षा था कि वो विकेट चटकाएंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपना काम कर गए। जहाँ पे विकेट्स की दरकार थी शार्दुल ठाकुर आते हैं, वहाँ पे विकेट चटकाते हैं। वहाँ पे अजिंक्य रहाणे जो सेट बल्लेबाज थे, वहाँ पे उनको चलता है कि 67 रन 40 गेंदों में एक जबरदस्त कप्तानी पारी खेल के कहीं ना कहीं शुरुआत किया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। वो पारी चाहिए भी था, और वही करके दिए थे। अंगरीश रघुवंशी ने भी आखिर में अर्शदीप के पारी 51 रन बनाए 29 गेंदों में, जहाँ पे अंगरीश रघुवंशी ने कुछ क्लास शॉट्स दिखाई दिया। आखिरी 5-6 ओवर में भी वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर 50-55 रन बनाए थे, जिसके बदौलत 220 तक पहुंचा था स्कोर। वहाँ पे रिंकू सिंह ने भी वही योगदान किया था। और वहाँ पे जहाँ पे गजनफर को करारा प्रहार करते हुए नजर, चाहे अंगरीश रघुवंशी हो, चाहे आपके कप्तान रहाणे हो, चाहे आपके फिन एलन हो, वही अंदाज में ट्रीटमेंट करते हुए नजर आए। और शार्दुल ठाकुर आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, वरना अगर उनके स्पेल की बात करें अच्छा खासा रन दिए शार्दुल ठाकुर ने, लेकिन 3 विकेट चटकाने में सक्षम रहे। और लॉर्ड ठाकुर की शुरुआत जबरदस्त रहा। पिछले साल भी वही रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से खेलने को देख रहे थे, वहां पे भी पहले मैच में आके वैसे इंपैक्टफुल पारी, और आज इस मैच में भी मुंबई इंडियंस के साथ यही पारी खेलते हुए नजर आए। और डेथ ओवर्स में वो रन आखिरी 2-3 ओवर जिस हिसाब से रन बनना चाहिए तो वो बने नहीं, बनना
ऐसा लग रहा था कि 235-40 भी बन सकते थे। जिस तरीके से इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो मुकाबला होता है विश्व कप में, वैसे ही कुछ पिच आज इस मैच में दिखाई दिया, जहाँ पे 220 रन और मुंबई के लिए एक विशालकाय लक्ष्य प्राप्त करना था, 2 रिकॉर्ड ब्रेक करना था, जहाँ पे आप पहला मुकाबला कभी जीते नहीं 2013 आईपीएल से, और उसके बाद वो 14 साल का इंतजार खत्म करना था, और उसके बाद देखें तो 200 प्लस का स्कोर कभी भी चेज नहीं किया था मुंबई इंडियंस ने। तो ये कहीं ना कि ये भी एक आईपीएल हिस्ट्री में ये एक कारनामा करने लायक था मुंबई इंडियंस के लिए। तो उसके पीछे कौन थे, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे सूर्य कुमार यादव आए हुए थे, और रोहित शर्मा आज प्लेइंग 11 का हिस्सा बने थे, जो कि एक जबरदस्त रहा, और फील्डिंग भी जबरदस्त तगड़े फील्डिंग रहे, अच्छी खासी फिटनेस दिखाई दिया। और जो शुरुआत था चेज 200 कहीं ना कहीं 21 रन का चेज, और जहां पे आपको पावर प्ले को डोमिनेट करना था, वही अंदाज में खेले रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो मुंबई से राजा थे, रोहित शर्मा उन्होंने करारा प्रहार करते हुए नजर आया, और जब उनका बल्ला बोलता है वो अलग ही अंदाज में दिखता है। चाहे कोई भी गेंदबाज हो, चाहे ब्लेसिंग मुजरबानी हो, चाहे आपके वैभव बरोरा हो, वही शॉट, वही पोल, वही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा लग रहा था कि एफर्टलेस शॉट्स लगा रहे थे। और वही रोहित शर्मा जाने जाते 550 छक्के लगा दिए थे T20 में। आज इस मैच में छक्का लगाकर ये भी कारनामा हासिल किया है, और कहीं ना कहीं जबरदस्त ये मैच में अपना रवैया अपनाते हुए नजर आया। और मुंबई इंडियंस के लिए जो शुरुआती क्षण में चाहिए था मुंबई इंडियंस को, वही मुंबई इंडियंस को करके दिए रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा खिलाड़ी बस नाम ही नहीं, काम भी बड़े तगड़े करते हैं। हालांकि 38 गेंदों में 78 रन की शानदार 6 छक्के 6 चौकों की मदद से 205 की स्ट्राइक रेट से, हालांकि उनको चलता है कि वैभव अरोड़ा नहीं, लेकिन जबरदस्त अंदाज में वो पारी खेलते हुए नजर आए आपके रोहित शर्मा। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, जो रोहित हिटमैन शर्मा कहा जाता है, वो वाकई में हिटमैन की तरह प्रहार किया, और कहीं ना कहीं अपने टीम को जीत दिलवाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे। जहां पे मुंबई इंडियंस आज इस मैच में जो जीता है, 221 रन का टारगेट जो था उसको चेस करने के लिए जो नींव चाहिए था, वो पावर प्ले में बखूबी अंदाज में रोहित शर्मा ने तगड़ा प्रहार करके दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं रॉयन रिकल्टन भी कहाँ पीछे थे। रॉयन रिकल्टन 81 रन की एक शानदार लाजवाब और तगड़ा पारी खेलते हुए नजर आए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 43 गेंदों में 8 छक्के 4 चक्कों चौके की मदद से 188 के स्ट्राइक रेट से, जहां पे रॉयन रिकल्टन जैसे खिलाड़ी, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद क्विंटन डिकॉक को मौका मिलेगा, लेकिन रॉयन रिकल्टन कुछ ऐसे तगड़े प्रहार खेलते करते हुए जाने जाते, और वहां पे वैसे ही कुछ प्रदर्शन करते हुए जाने भी जाते। और वही रॉयन रिकल्टन जो मुंबई इंडियंस खासा निवेश करते हुए नजर आ रहे थे, और वही रॉयन रिकल्टन को इस मैच में भी मौका दिया, और इस मैच में पहले ही मैच में पूरी तरीके से इंपैक्टफुल पारी खेल के दिया। और रॉयन रिकल्टन की ये जो प्रदर्शनी थी, जो अट्रैक्टिव छक्के थे, जो स्क्वायर लेग हो या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हो, या खूबसूरत शॉट्स, तो वो जबरदस्त था। वो ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड में छक्का लगाने को जाना जाता है, और बैठ के भी घुटना टेक और वहां पे बड़े बड़े छक्के लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन रॉयन विकल्टन द्वारा, और मुंबई के साथ खेलते हुए पहला शुरुआती क्षण अगर रॉयन विकल्टन जैसे खिलाड़ी ऐसा ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करके देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आने वाले समय में। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज ने जिस तरीके से जुगलबंदी रहा, दोनों के बीच जिस तरीके से शतक की साझेदारी, लगभग 150 रन की साझेदारी हो चुकी थी, 148 रन का साझेदारी, और मैच जीता हो साझेदारी, क्योंकि वहां पे गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया, चाहे ब्लेसिंग मुजरबानी हो, चाहे आपके खासतौर पे वैभव अरोड़ा, तो वहां पे छक्के रॉयन रिकल्टन हो, और आपके रोहित शर्मा पावर प्ले 80 रन, वहां पे वरुण चक्रवर्ती आए, खासा महंगे रहे। वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड कप से ही वही कुछ खास इम्पैक्ट देते हुए दिख नहीं रहे, वो धार दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे फंसते हुए दिख रहे। कार्तिक त्यागी युवा खिलाड़ी, उनके ऊपर भी करारा पड़ा। वहां पे रोहित शर्मा बस थमे नहीं, बस लगातार छक्कों की बौछार करते हुए नजर आए। पावर प्ले के बाद सुनील नारायण को लाए, सुनील नारायण को भी छक्का लगा, लेकिन सुनील नारायण भी खासा महंगे रहे। रॉयन रिकल्टन हो या आपके रोहित शर्मा हो, दोनों बल्लेबाजों ने ही उनको भी आड़े हाथों लिया था। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लूलेस दिखे गेंदबाज, और जब विकेट चटकाने का मौका है, वैभव अरोड़ा ने ही चटकाया पहला विकेट रोहित शर्मा का द्वारा, जहां पे उस ओवर भी खासा महंगा था, वहां पे कैच दे बैठे थे, पीछे भाग के वो कैच पकड़ा था,
अनुकूल रॉय ने, वरना वो भी मैच खत्म ऐसा लग रहा था कि अर्शदीप के पारी भी तब्दील कर जाते रोहित शर्मा। और फिर रॉयन रिकल्टन का वो रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तिलक वर्मा थे, वहां पे सूर्य कुमार यादव आए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे एक छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन आखिर में बस माफ कीजिएगा चौका लगाया, और उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए, रिंकू सिंह के हाथों कैच देते। तो कार्तिक त्यागी ने कुछ विकेट चटकाए, गेंदबाजी बेहतर थोड़ा बहुत किया, वैभव अरोड़ा ने शुरुआत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद खासा महंगे रहे, और कहीं ना कहीं 221 रन का भी टारगेट सेफ नहीं इस आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं आपको पता भी चलेगा किस हद तक बल्लेबाजी, विंटेज बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हर कोई बल्लेबाज। और आखिर में बस औपचारिकता ही था, जहां पे थोड़ा बहुत लग रहा था कि आसानी से मैच जीत जाएंगे, शायद मुझे लग रहा था कि 17-18वें ओवर के अंदर अंदर जाएंगे, लेकिन वहां पे 20वें ओवर तक मैच को लेकर गए, लेकिन कुछ खास ज्यादा दबाव नहीं बना पाए। जहाँ पे एक सूर्या कुमार का यादव का भी विकेट गया, रॉयन रिकल्टन 81 रन बनाए 43 गेंदों में, और उसके साथ साथ तिलक वर्मा ने आखिर में फिनिशिंग टच, और हार्दिक पांड्या और नमन दिर का वो बल्ला चौका लगाकर मैच जीता, 19.1 ओवर में मैच जीते। नारायण का भी गेंदबाजी रहता है, वहां पे रहाने थोड़ा बहुत चोटिल हो जाते हैं, जिसके कारण स्टैंड बाय कप्तान रहते हैं वहां पे आपके रिंकू सिंह। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत लैक ऑफ कप्तानी दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़ा बहुत हल्के रहे। हर्षित राणा, आकाशदीप वहां पे आपके ना रहना कहीं ना कहीं खासा भारी और महंगा पड़ता हुआ नजर आया। और वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स को, मुंबई इंडियंस ने एक उनके लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल जो सक्सेसफुल रन चेज है 2026 के आईपीएल में करके दिखाया, क्योंकि उससे पहले 200 प्लस रन्स की चेज कभी भी नहीं किए थे मुंबई ने। जो आज के वो रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के बल्ले के बदौलत ही, वो बल्लेबाजी के बदौलत ही ये कारनामा कर पाए। और शुरुआती क्षण में पहले इनिंग्स में शार्दुल ठाकुर के वो ब्रेक थ्रू जब जब लाए वहां पे ब्रेक थ्रू दिया, जिसके कारण शार्दुल ठाकुर खासा एक बहुत ही जबरदस्त तगड़े खिलाड़ी है, जो ऐसे फ्रेंचाइजी में आकर ऐसे प्रदर्शन करते तो उनके ऊपर भी क्यों भरोसा जाता है, वो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर ने दर्शाया ऐसे परफॉर्मेंस करके। और वहां पे फील्डिंग भी कुछ रहा, रोहित शर्मा से एक कैच छूटा था, मिजाज हुआ था, वरना वहां पे कैचेस भी कोलकाता ने आज जबरदस्त कैच पकड़े, अनुकूल रॉय की जबरदस्त फील्डिंग। और उसके अलावा देखें तो खासा महंगे रहे, 10 की इकोनॉमी से सभी गेंदबाज उससे भी ऊपर देते रहे, उसके नीचे कोई भी था नहीं। तो कहीं ना कहीं साधारण से मैं कहूंगा गेंदबाजी रहा। और सुनील नारायण को आप बीच में एक आध ओवर डलवा सकते हैं, जहां पे थोड़ा बहुत कप्तानी से चूक हुआ, बाकी जबरदस्त तगड़ा चारों इनिंग्स, इन 2 मैचेस में चारों इनिंग्स में 200 प्लस देखने को मिल रहे। तो क्या इस बार 300 प्लस भी देखने को मिलेंगे किसी मैच में, उसके ऊपर निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।